नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 9 की कावेरी इंग्लिश बुक की पहली कविता भारत और लैंड पढ़ेंगे। यह एक देशभक्ति कविता है जिसमें कवि ने भारत देश की महानता, सुंदरता और संस्कृति का वर्णन किया है। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश से प्रेम करने और उसकी महान परंपराओं का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। यह कविता जो है वो सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1882 और उनकी मृत्यु 1921 में हुई। यह इंडियन पोएट, राइटर और फ्रीडम फाइटर रही हैं। ठीक है। इनको महाकवि भारती जी के नाम से भी जाना जाता है और ये मॉडर्न तमिल पोएट्री के अग्रणी पोएट। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे पेट्रियोटिक पोएम्स को भी लिखा है। पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त से भी, देशभक्ति से भी। ये वेमेंस राइट और सोशल रिफॉर्म को एडवोकेट करते थे, उनको सपोर्ट करते थे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होते। ठीक है। तो अब हम लोग जो है अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए चैप्टर हमारे स्टार्ट करते हैं। द माइटी हिमावन इज अवर, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो यहाँ पे माइटी माइटी मतलब होता है पावर, और हिमावन मतलब कि हिमालय। ठीक है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत हमारा है। यह बहुत विशाल, शक्तिशाली और महान पर्वत है। कवि गर्व से कह रहे हैं कि इतना महान हिमालय देश जो है वो हिमालय पर्वत जो हमारे देश में है। ठीक है। मतलब वो हिमालय की बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। अब वो हिमालय को कंपेरिजन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि पूरी धरती पर हिमालय जैसा दूसरा कोई पर्वत नहीं है। उसकी महानता और सुंदरता की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। नो। ठीक है। आगे, द जेनरस गंगा इज अवर। यहाँ पर कवि जो है गंगा को जेनरस कह रहे हैं। जेनरस मतलब कि पवित्र और उदार गंगा। ठीक है। उदार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गंगा लोगों को पानी, जीवन और आशीर्वाद देती है, इसलिए उन्होंने उन्हें गंगा को जेनरस कहा है। आगे देखिए, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, बट क्वेश्चन इसलिए पूछा है ताकि वो इन लाइनों को और ज्यादा प्रभावशाली बना पाए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कौन सी दूसरी नदी गंगा जैसी पवित्र। ठीक है। कौन सी अदर रिवर मतलब कौन सी दूसरी नदी जो कि गंगा जैसी पवित्र, सुंदर और महान हो सकती है ना। गंगा की जो महिमा है वो सबसे अलग है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि गंगा की जो महिमा है वो सबसे अलग। ठीक है। आगे देख, द सेक्रेड उपनिषद आर आवर। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, और उपनिषद मतलब कि आप समझ सकते हैं यहाँ धर्म ग्रंथ। तो वो कहना चाहते हैं पवित्र उपनिषद हमारे हैं। जो पवित्र उपनिषद है वो किसके पास है? हमारे पास है। ठीक है। तो उपनिषद यहाँ पर क्यों यूज किया गया और क्या डीप मीनिंग आ रहा है? तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उपनिषद जो कि भारत की संस्कृति और ज्ञान के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, वो हमारे पास है ना। देखिए, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। ठीक है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर दुनिया की कौन से अन्य, है ना, धर्म ग्रंथ। देखिए, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम मतलब वो कह रहे हैं दुनिया के कौन से अन्य धर्म ग्रंथ उपनिषदों की बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि उपनिषद का जो ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। आगे देखिए, दिस सनी गोल्डन लैंड इज अवर। तो वो कवि कहना चाहते हैं यहाँ गोल्डन लैंड। गोल्डन लैंड का मतलब क्या हो? तो कवि कहना चाहते हैं कि यह जो उज्जवल और समृद्ध भारत की भूमि है ये हमारी है ना। ये किसकी है? ये हमारी है। तो यहाँ पर वो गोल्डन लैंड क्यों करें? तो गोल्डन लैंड इसलिए करें क्योंकि कवि जो है भारत को सोने जैसी कीमती और चमकदार भूमि कह रहे हैं। यहाँ पर गोल्डन लैंड का मतलब हुआ कि वो भारत को कैसा बता रहे हैं? तो सोने जैसे कीमती और चमकदार भूमि है। ठीक है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज है। पियरलेस का मतलब होता है जिसकी तुलना ना किया जा सका, जो अनमैच्ड। ठीक है। उसकी कंपेरिजन ना किया जा सको। ठीक है, ना किया जा सकता। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो पियरलेस है, मतलब बेमिसाल है। ठीक है। हमारा देश कैसा है? बेमिसाल है ना।
इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा देश जो है वो बेमिसाल है, इसलिए हमें इसकी क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। गैलेंट, ठीक है। तो गैलेंट मतलब होता है आपका बहादुर। गैलेंट मतलब क्या होता है? बहादुर। वॉरियर्स मतलब होता है योद्धा। ठीक है, तो लिखा हुआ है गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, है ना। तो जो है ना, इस भूमि पर बहादुर योद्धा रहे हैं। कौन रहे हैं इस भूमि पर? बहादुर योद्धा। और यह किस चीज से प्रूफ होता है? तो होता है कि जिन्होंने देश की रक्षा और देश की रक्षा के लिए बहुत बार वीरता दिखाई है ना, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे हैं और अपनी वीरता को दिखाया है। ठीक है, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सेज मतलब होता है साधु संत, और सैंक्टिफाइड मतलब होता है पवित्र करना। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बहुत से ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या और ज्ञान से इस भूमि को पवित्र बनाया है। अगर इस भूमि पे उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या किया और ज्ञान की मतलब कि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण हमारी भूमि जो है कैसी हो गई है? पवित्र हो गई है। ठीक है, आगे देखिए। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक, ठीक है, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर। तो इस देश में, है ना, इसी देश में सबसे मधुर और दिव्य संगीत सुनाई दिया है। ठीक है, यहीं पर सबसे आपको मधुर और दिव्य संगीत सुनने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब कवि कहना चाहते हैं कि भारत जो है वो संगीत और कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब कि भारत जो है संगीत और कला में भी बाकी देशों से आगे है। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। आगे देखिए। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कवि कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इस भूमि में सभी शुभ और अच्छी चीजें मिलती है। यहाँ पर क्या मिलती है? सारी चीजें जो है शुभ है। ठीक है, और अच्छी चीजें मिलती है। भारत जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान, है ना, और भारत जो है अच्छाइयों से भरा हुआ है। यहाँ पर सारे लोग जो है बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, इसलिए कवि कहते हैं एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, यहाँ पे तो देखिए क्या लिखा हुआ है? हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। ठीक है, तो ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म नॉलेज मतलब क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, यहाँ ब्रह्म ज्ञान मतलब, ब्रह्म ज्ञान का मतलब उन्होंने कहा है परम सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। तो कवि कहना चाहते हैं कि यहीं पर परम सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान का जन्म हुआ है, और यहीं पर उसका विकास भी हुआ है ना। ब्रह्म नॉलेज का जन्म भी यहाँ हुआ और विकास भी यहाँ हुआ। अब ब्रह्म नॉलेज मतलब क्या? तो ब्रह्म नॉलेज मतलब परम सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, आगे देखिए। एंड द बुद्धा प्रीस्ट हिज धमा हेयर। ठीक है, बुद्ध, बुद्धा मीन्स बुद्ध भगवान। ठीक है, ओके, बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। भगवान बुद्ध ने इसी भारत भूमि पर अपना धर्म और उपदेश दिया, है ना। प्रीच, प्रीच मतलब कि उपदेश देना। ठीक है, आगे देखिए। ऑफ ऑफ हॉरी एंटिक्यूटी इज भारत। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि भारत जो है बहुत पुराना है। ठीक है, भारत जो है बहुत प्राचीन देश है ना। प्राचीन देश मतलब क्या हुआ? कि इसका इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। ठीक है, इसका इतिहास जो बहुत पुराना है और कैसा है? गौरवशाली है। इसीलिए शी इज ईयरलिव, इसीलिए भारत जैसा और कोई दूसरा देश नहीं है। इसीलिए हम लोगों की इसकी क्या करनी चाहिए? तो हम लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? तो देखिए इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइस हैं जो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। और इस पोयम में आपका राइम स्कीम नहीं, ठीक है, ये फ्री वर्स है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग जो है पोएटिक डिवाइस, सारे पोएटिक डिवाइस करूंगा। और अभी के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा। ओके, थैंक